हेलो स्टूडेंट्स। देखा जाए, पिछले क्लास में मैंने आपको अल्कोहल और थायोल जो है उसका नोमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब अल्कोहल और थायोल के बाद अगला हम लोगों का इसमें नोमेनक्लेचर आता है एमीन का। नहीं, तो एमीन को समझना है हम लोग को। एमीन बहुत ही आसान सा चीज़ है। पहले समझते हैं जो एमीन है वो क्या होता है, समझते हैं पहले। देखो तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं NH3, ठीक है। तो NH3 ये क्या है आपका? अमोनिया। NH3 जो है ये हम लोग का अमोनिया है, ठीक है। आप NH3 के बारे में जानते हो कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से आपका 3 हाइड्रोजन। ये हम लोग का लिखा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से कितने का यूज कर गया? तो एक यहाँ पर बॉन्ड बना गया है, एक यहाँ पर बॉन्ड बना गया है, और एक यहाँ पर बॉन्ड बना गया है। 3 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये NH3 जब लिखते हैं तो इसको कहते हैं अमोनिया, ध्यान रखना है। तो ये आपका अमोनिया हो गया। अब क्या होता है, इस NH3 में से ही हम लोग करते क्या हैं, ध्यान दो। इस NH3 में से ही हम एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, और उसके जगह पर कोई कार्बन चेन जोड़ दिए। आर, आर का मतलब हुआ कोई कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं? कोई अल्काइल ग्रुप। तो कोई अल्काइल ग्रुप को आप इसमें जोड़ दिए, यहाँ से एक H को हटा दो और उसके जगह पर एक R को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? देखो तो HN, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा R, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा H, ठीक है। तो इस N पर अगर तीनों नाइट्रोजन पर अगर तीनों हाइड्रोजन होंगे तब तो उसे अमोनिया कहेंगे, ध्यान रखना है। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटा दिए और एक कार्बन चेन को जोड़ दिए, तो एक कार्बन चेन को जोड़ दिया। अब N पर 2 गो H बच गया, N पर 2 गो H बच गया, और एक कार्बन चेन आ गया। तो अब ये जो हम लोगों का अमोनिया था, यहाँ पर ये जो आपका अमोनिया था, नहीं, यही अमोनिया जो है वो बदल जाता है एमीन में। यही अमोनिया आपका अब हो जाएगा एमीन, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अमोनिया ही अमीन में बदलता है। कब? जब अमोनिया में नाइट्रोजन पर से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो अमोनिया बदल जाएगा एमीन में। तो ये आपका एमीन में बदल जाएगा। अब चूंकि आप एक हाइड्रोजन को हटाए हैं और एक कार्बन चेन को लगाए हुए हैं, नहीं, तो ये जो एमीन बनता है, इस एमीन का डिग्री बोला जाता है कि ये 1 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। अब अगर यही 1 डिग्री एमीन है, इसी 1 डिग्री एमीन में से अब तुम क्या करो, एक और हाइड्रोजन को हटा दो, नहीं, कोई एक और हाइड्रोजन को इसमें से हटा दो, और उस हाइड्रोजन के ऊपर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, R डैश। नहीं, तो ये R और ये R डैश सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा? तो N आ जाएगा। N पर पहले से एक R था, उस R को तुम उतार दिए। N पर यहाँ तुम्हारा अब एक R डैश आके जुड़ गया, ये वाला R डैश जुड़ गया, और N पर अब एक H बच गया। तो ध्यान रखना है, ये भी आपका एमीन ही है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एमीन ही कहेंगे। लेकिन अब ये जो एमीन है, इस एमीन को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन पर दो तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो वैसे एमीन को क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से अगर तुम ध्यान देते हो, इस नाइट्रोजन पर से अगर एक और हाइड्रोजन को हम हटा दें, नहीं, और एक और कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप हम जोड़ दें, R डबल डैश, तो यहां पर अब क्या होगा? यहां पर तुम अगर लिखोगे तो N हो जाएगा, N पर तुम्हारा R हो जाएगा, यहाँ पर R डैश हो जाएगा, और यहाँ पर तुम H को हटाए हो, इस वाले H को अब हटा दिए हो, तो यहाँ पर अब तुम्हारा आ जाएगा R डबल डैश। तो ये जो तुम लोगों का होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। नहीं, तो हम लोग जिस एमीन की बात कर रहे हैं, इस एमीन में आपका 1 डिग्री एमीन भी होता है, इस एमीन में 2 डिग्री एमीन भी होता है, और इसमें आपका 3 डिग्री एमीन भी आता है। यानी एमीन 3 डिग्री 3 टाइप के होंगे। हम लोग को यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए, ऐसे तो 4 टाइप के होंगे, लेकिन अभी नोमेनक्लेचर के लिए हमको जानना है 3 डिग्री एमीन होते हैं। 1 डिग्री एमीन,
2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन हम लोग के होते हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ, अमोनिया फॉर्मूला NH3, इसमें से एक H को हटाओ, एक कार्बन चेन को लगाओ तो तुमको 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। एक और हाइड्रोजन को हटाओ, एक और कार्बन चेन लगा दो तो तुम्हारा 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। एक और हाइड्रोजन को हटाओ और एक और कार्बन चेन लगा दो तो 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो हम लोगों को बारी बारी से 1 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, 2 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, यही हम लोग को देखना है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोग को देखना है। पहले सबसे पहले जरूरी था कि आप एमीन को पहले पहचान लो। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। यहां से तुम अगर देखो तो हम लोग यहां से बोल रहे थे कि एमीन जो है, हम लोग यहां से एमीन की जो बात कर रहे थे, नहीं तो एमीन की हम लोग बात कर रहे हैं कि एमीन जो है उसमें तुमको 3 टाइप मिला। एमीन में तुमको 3 टाइप मिला। एक तुमको मिला, ध्यान रखना है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो एक तुमको मिला 1 डिग्री एमीन। एक तुम देखो अगर तो तुमको एक मिला 2 डिग्री एमीन। ठीक है, और एक तुमको मिला 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, 3 तरह के अमीन तुम्हारे पास निकले। 1 डिग्री, यहाँ पर तुमको 2 डिग्री और यहाँ पर तुमको 3 डिग्री। तो इस तरह से तुमको 3 अमीन हम लोग को मिले। ठीक है, अब इन तीनों का एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो। जैसे 1 डिग्री अमीन, तो मान लो 1 डिग्री अमीन का अगर हमको एग्जाम्पल लिखना हुआ तो 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो 1 डिग्री अमीन की पहचान है कि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे ही। ठीक है, और एक तरफ कार्बन चेन होगा, तो कोई कार्बन चेन ले सकते हो, जैसे आप मिथाइल ले लो, ये भी आपका 1 डिग्री अमीन है। नहीं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यहां पर आप हम लोगों का नाइट्रोजन ले लो और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन यानी NH2 ले लो, और यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो, CH3H2, CH3CH2 यानी मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, कोई भी आप कार्बन चेन यहाँ ले सकते हैं। 1 डिग्री अमीन है कि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होगा, नहीं तो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन चेन। नहीं, जैसे आप इस तरह से ले लो, हम लोग यहाँ से ले लिए CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, यहाँ पर हम लोग का NH2, तो ये भी आपका 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे ये भी हम लोग का 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल है, CH3 C पर, यहाँ CH3 C पर, यहाँ CH3 और यहाँ पर हम लोग का NH2, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन तो हैं और एक तरफ क्या है, कार्बन चेन है आपका, एक तरफ आपका क्या है, कार्बन चेन। तो एक तरफ कार्बन चेन है तो यह हम लोग का 1 डिग्री अमीन है। तो 1 डिग्री अमीन का पहचान क्या है? 1 डिग्री अमीन का पहचान है कि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन और एक तरफ कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, ध्यान रखना है, कोई भी कार्बन चेन हो सकता है। तो ये 1 डिग्री अमीन के सब एग्जाम्पल हैं। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो तुम CH3 लिए हुए हो, ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल। ये जो तुम लिए हुए हो तुम्हारा क्या है, मिथाइल। यहाँ पर जो तुम लिए हुए हो ये तुम्हारा इथाइल है, और ये जो कार्बन है वो एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इधर एक कार्बन जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री। अच्छा, इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन जो है ऊपर एक कार्बन से, नीचे एक कार्बन से और इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3 डिग्री, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का डिग्री अलग अलग है, यहाँ पे कार्बन तुम्हारा 1 डिग्री है, यहाँ पर कार्बन तुम्हारा 2 डिग्री है, और यहाँ पर कार्बन तुम्हारा 3 डिग्री है। नहीं, कार्बन का डिग्री अलग अलग है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन है। लेकिन एमीन चेक करो तो ये जो एमीन है ये भी तुम्हारा 1 डिग्री एमीन ही है, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री एमीन ही है, और ये भी जो तुम चेक किए ये भी तुम्हारा 1 डिग्री एमीन ही है, ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर हो रहा है? इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि जो एमीन का डिग्री है, एमीन का जो डिग्री है वो कार्बन के डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है। 1 डिग्री एमीन का मतलब सिंपली क्या है, ध्यान रखना, घबराना नहीं। 1 डिग्री एमीन का सिंपल मतलब है कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और एक तरफ कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन, वो कार्बन चेन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री भी कार्बन हो सकता है।
नहीं, उससे एमीन के डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो ये बात याद रहे कि एमीन का जो डिग्री होता है वो कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां से हम लोग लिख रहे हैं कि एमीन का डिग्री कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है, कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो एमीन का जो डिग्री है, एमीन का डिग्री कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सब आपके 1 डिग्री एमीन के ही एग्जांपल हैं, जबकि इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन से 1 डिग्री कार्बन भी लगा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 डिग्री कार्बन भी लगा हुआ है, नाइट्रोजन से 3 डिग्री कार्बन भी लगा हुआ है। नहीं, तो कार्बन के डिग्री पर एमीन का डिग्री डिपेंड नहीं करता है। 1 डिग्री एमीन का पहचान सिंपली क्या है कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन होगा, नहीं, और एक तरफ नाइट्रोजन के सिर्फ एक तरफ आपको क्या होगा, नाइट्रोजन के सिर्फ एक तरफ जो है वो आपका कार्बन चेन होगा। अब वो कार्बन चेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन के लिए बताया गया कि नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन होगा और नाइट्रोजन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। नहीं, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन पर पहले एक हाइड्रोजन दे दो, अब इसके आप इधर कोई भी कार्बन चेन दे सकते हो, CH3 दे दो, इधर भी CH3 दे दो, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन के इधर भी आप देख लो कार्बन चेन आ गया और नाइट्रोजन के इधर भी आपका कार्बन चेन आ गया। नहीं, तो ये जो एमीन होगा वो एमीन कितना डिग्री होगा आपका, 2 डिग्री एमीन होगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन आप ले लो, नाइट्रोजन के इधर आप ले लिए CH2 और यहाँ पर ले लिए आप CH3, इधर आप ले लिए कोई बड़ा चेन और ले लो CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम लोग का CH3 और नाइट्रोजन पर एक H आप लगा दिए। तो ये भी आपका क्या है, 2 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है। तो 2 डिग्री एमीन का मतलब कि नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन होंगे और नाइट्रोजन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। तो इधर ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, 2 डिग्री एमीन के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है। अब इधर देखोगे तो इधर कार्बन का डिग्री चेक करोगे तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है। तो कार्बन एक तरफ 1 डिग्री एक तरफ 2 डिग्री, लेकिन कार्बन के डिग्री पर एमीन का डिग्री यानी कि नाइट्रोजन का डिग्री कार्बन के डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है। बस 2 डिग्री एमीन का पहचान है कि दो तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। चलो, अब 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री एमीन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के 3 तरफ कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन। अब इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। 3 डिग्री एमीन का पहचान होता है कि नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये 3 डिग्री एमीन का आपको पहचान हो गया। अब आप नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन के इधर ये तीनों ग्रुप, ये तीनों कार्बन चेन सेम भी हो सकते हैं, ये तीनों कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे CH2 CH3 ले लो, इधर आप आ जाओ तो CH3 ही सिर्फ ले लो, इधर आप आ जाओ तो आप ले लो CH, यहाँ पर आप ले लो CH3 और यहाँ पर आप ले लो CH3, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका जो है 3 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि एमीन जो है वो 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होता है। 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन होता है। 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन होता है और एक सिर्फ उस पर हाइड्रोजन होता है। और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तीनों तरफ क्या होगा, कार्बन चेन होगा और वो कार्बन चेन सेम भी हो सकता है और कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन पहचान सकते हैं। ये भी क्लियर आपका हुआ कि एमीन का जो डिग्री है वो कार्बन के डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरे पॉइंट पर अगर आए तो हम लोग को बारी बारी से 1 डिग्री एमीन का पहले नोमेनक्लेचर सीखना है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का हम लोग को नोमेनक्लेचर बारी बारी से सीखना है। तो चलो पहले 1 डिग्री स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का यहाँ से आ रहा है सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमीन। सबसे पहले हम लोग को देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमीन, ठीक है। यानी 1 डिग्री एमीन जो है इसका नामकरण करना है, ठीक है। 1 डिग्री एमीन का नामकरण करना है।
ठीक है, तो आप समझते हो इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आएगा। नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका भी हम लोगों का क्या आएगा भाई, तो कॉमन नेम आएगा, OMMON आपका आएगा कॉमन नेम, तो कॉमन नेम लिखिएगा पहले। नहीं, और 1 डिग्री अमीन का और क्या सीखेंगे हम लोग लिखना, तो आईयूपीएसी नेम लिखना सीखेंगे, आईयूपीएसी नेम। तो आपको यहाँ पे सीखना है इसका 1 डिग्री अमीन का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, और 1 डिग्री अमीन जो है इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन जो है इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ये हम लोग को सीख। चलो अब देखें हम लोग, देखो तो कॉमन नेम, 1 डिग्री अमीन का कॉमन नेम लिखना है, तो 1 डिग्री अमीन का कॉमन नेम क्या होता है भाई, तो बहुत ही आसान है। पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, नाइट्रोजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो पहले, अल्काइल, और लास्ट में क्या लगा दो, एमीन। तो ये हो जाएगा अल्काइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल एमीन। चलो आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सिंपल वही करना है आपको, एल्केन ले लो, नहीं, एल्केन में से ई को रिप्लेस कर दो और एमीन को जोड़ दो। ठीक है, एल्केन में से ई को हटा दो और एमीन को जोड़ दो, तो यहां से तुम्हारा बन जाएगा एल्केन एमीन, एल्केन एमीन, ध्यान रखना है। तो ये नाम कब लिखते हैं, ये नाम तब लिखते हैं जब एमीन NH2 ग्रुप जो है 1 डिग्री एमीन जो है, जब हम लोगों का 1 नंबर पोजीशन पे रहेगा तब। लेकिन अगर ये 1 नंबर पोजीशन पे नहीं रहेगा तो एमीन का पोजीशन दिखाना होगा, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, एल्केन। इसका नाम हो जाएगा एल्केन एक्स एमीन, ध्यान रखना है। तो अगर एक NH2 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे हम लोग को, ध्यान रखना है। ये नाम कब लिखेंगे, इफ 1 NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ 1 NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक NH2 ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो आप इसका नाम ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना है। इफ 1 NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, तो उस केस में आप नाम ऐसे लिखोगे, एल्केन में से ई को निकाल दो, एमीन को लगा दो, तो तुम्हारा बन जाएगा एल्केन एमीन, या उसी को तुम बोलोगे एल्केन एक्स एमीन। और ये एल्केन एक्स एमीन कब होगा, जब एक NH2 ग्रुप कार्बन चेन में उपस्थित रहेगा तब। अब एक से ज्यादा NH2 ग्रुप उपस्थित रहे, नहीं, तो अगर एक से ज्यादा उपस्थित रहेगा तो उस केस में क्या लिखेंगे, तो उस केस में हम लोग का नाम हो जाएगा, जब एक से ज्यादा रहेगा तो उस केस में लिखेंगे एल्केन, पूरा लिखेंगे, X, Y डाई एमीन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, एल्केन X, Y डाई एमीन, इस तरह से हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम लिखना भी आसान है, आईयूपीएसी नेम लिखना भी आसान है, आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, आसानी से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। चलो देखा जाए, देखें यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा से स्टार्ट किए, CH3NH2, ये 1 डिग्री एमीन है। अब इसी को भी बोलता है कि इसका कॉमन नेम लिखना है, नहीं, तो पहले कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं और इसका नाम क्या लिखते हैं, एमीन, तो ये हो जाएगा मिथाइल, नहीं, और NH2 क्या बोलेंगे, एमीन, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एमीन, ये हो जाएगा। अब इसी को भी बोलता है कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, आईयूपीएसी नेम लिखना भी आसान है, एक कार्बन है तो मीथेन, तो ये हम लोग का हो जाएगा, मीथेन का ई गायब कर दिए और इसका नाम क्या है, एमीन। अब एमीन को एक साथ लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम में सबको सटा कर लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया मीथेन एमीन। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम मिथाइल एमीन और आईयूपीएसी नेम मीथेन एमीन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चेन ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2NH2 दिया गया। अब इसका कोई बोलता है कि कॉमन नेम क्या होगा, नहीं, तो ये है इथाइल और ये क्या है, एमीन। तो इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा हमारा इथाइल, और यहाँ पर क्या होगा, एमीन, तो इथाइल एमीन, ये आप इसको बोल सकते हो। इसी का आईयूपीएसी नेम कोई बोलता है, नहीं, तो आईयूपीएसी नेम अगर बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 1
और एक 2, तो 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे इथेन, नहीं, और इसको क्या बोलेंगे, एमीन। तो ये हो जाएगा इथेन एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुमको दे दिया गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर तुमको CH3, नहीं, फिर यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया CH2 और यहाँ पर दे दिया गया NH2, इस तरह का। तो इसमें भी नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3, पहले इसका कॉमन नेम लिख लो। नहीं तो कितनी बार बता चुके हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन है, इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, और ये NH2 है तो इसका नाम क्या होगा, एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी का तुमको IUPAC नेम लिखना हुआ, तो IUPAC नेम में नंबरिंग तुम कर चुके हो 1 2 3। अब 2 नंबर कार्बन पर क्या है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल, ये हो जाएगा हमारा। तो 2 पर आ जाएगा मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और चूंकि 1 पर ही एमीन है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखोगे एमीन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो सिंपल है, जैसे आप अल्कोहल का लिखते थे वैसे ही लिखना है, जैसे थायोल का लिखते थे वैसे ही लिखना है। नहीं, अब इन सब का एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए क्या करना है, जहां जहां हम लोग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अल्कोहल केस में, वहां अल्कोहल में से OH को हटा दो और NH2 को लगा दो, और उसका IUPAC नेम, कॉमन नेम आप फिर से अपने से लिखो, तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई साइक्लिक चेन भी आ गया तो बिल्कुल वैसे ही नाम लिखना है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। ये हम लोग का आ गया, यहाँ पर आपका NH2 आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल एमीन होगा, कॉमन नेम अपने से लिखिएगा। और IUPAC नेम क्या होगा, तो साइक्लोहेक्सेन एमीन होगा, इसका भी आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसका अपने से लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कोई भारी आपका नहीं है, आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए तो इस तरह से एमीन जो है, 1 डिग्री एमीन जो है, इसका नाम लिखना कोई भारी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कहा आपको कि अल्कोहल में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसी में OH को हटा के आप NH2 को लगा लो और प्रैक्टिस अपने से कर लो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पहचान में आना चाहिए कैसे हम नाम लिखेंगे, तो वो नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एमीन का नाम कैसे लिखेंगे। अब हम लोग को लिखना है नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन। नहीं, 1 डिग्री एमीन हम लोग लिखना सीख गए, अब 2 डिग्री एमीन हम लोग लिखना सीखते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, जैसे एक एमीन का एक और 2 और एग्जाम्पल कर लो, जैसे मान लो अगर हम लोगों का 1 नंबर पे नहीं रहे, ऐसा दे दे CH3 CH2 NH2, कुछ इस तरह से कोई एक बड़ा कर लेते हैं। मान लो इस तरह से दे दिया गया CH3, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर तुमको C2H5, नहीं, और इस तरह से तुमको CH3, इस तरह का दे दिया गया, और इसी का बोल दिया नाम लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा। बड़े चेन का हम बताए हैं कॉमन नेम नहीं होता है, इसका क्या होगा, IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों का जो दिया हुआ है इसमें C2H5 दिया हुआ है, तो कभी भी हम बताए हैं कि कार्बन चेन में 2-3 कार्बन नहीं दिखना चाहिए, पूरा एक एक कार्बन ही दिखना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर कार्बन चेन में C2H5 दिया हुआ है तो इसको पहले मिटा लेंगे। नहीं, यानी आप लोग अगला चेन लिखेंगे, हम लोग को मिटा ले रहे हैं, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, C2H5 अगर लिखा रहेगा तो उसको लिखेंगे CH2 CH3, ऐसे पहले लिख लेंगे। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ, नहीं तो हम लोग पहले इसमें नंबरिंग कर लेंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो पहले लंबा चेन चुनना है भाई, तो चलो चुनते हैं। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से हम लोग का 1 2 पर पड़ रहा है NH2, हम लोग करेंगे 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और 5 यहाँ नहीं जाएंगे, 5, और यहाँ पर आएंगे 6, इस तरह से। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक ये बच जाएगा, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये बच जाएगा। अब इसी का IUPAC नेम लिखना हुआ, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ। तो एक आपका 3 पर मिथाइल है, एक आपका 4 पे मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 3,4 डाई मिथाइल। तो इसको आप लिखोगे 3,4 डाई मिथाइल। तो ये आपका हो गया, 3 पर भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल, तो 3,4 डाई मिथाइल हम लोग का हो गया, ठीक है। अब कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं, हेक्सेन। यहाँ पर हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास NH2 ग्रुप कई गो है, एक गो है, अगर 2 गो होता तो हेक्सेन का ई लिखते। अब यहाँ पर हेक्सेन एमीन जो है वो 2 नंबर कार्बन पर है, तो लिखेंगे हेक्सेन 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एमीन।
तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह का भी चेन रहेगा तो आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस टाइप का हम आपको एक दे देते हैं, आप अपने से भी चेन बना के और लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे CH3 दिया गया, CH दिया गया, यहीं पर आपको मान लो C2H5 दे दिया गया, जिसको तोड़ लीजिएगा CH2 CH3 में। फिर यहाँ पर आपको CH दे दिया गया, यहाँ पर आपको NH2 दे दिया गया, यहाँ पर आपको CH दे दिया गया, यहाँ पर आपको C2H5 दे दिया गया, और यहाँ पर आपको CH3 दे दिया गया। अब इसका आप तोड़िएगा, तोड़ के अपने से बढ़िया से इसका नाम लिखिएगा। नहीं तो इन लोगों का क्या होगा, कॉमन नेम नहीं होगा, बड़े चेन है तो बड़े चेन लोगों का क्या होता है, IUPAC नेम होता है। तो इनका IUPAC नेम आपको अपने से लिखना है, तो ये आप अपने से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का 1 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर हुआ। अब हम लोग आते हैं 2 डिग्री एमीन पर। चलो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को इसमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन। अगला हम लोग का इसमें आता है नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन। इसको देखा जाए, नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों का दो तरह का आएगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम, ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम लोगों का देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों को आएगा कॉमन नेम लिखने के लिए, यानी कि सामान्य नाम, ध्यान रखना है। और इसमें भी हम लोगों का आएगा IUPAC नेम, कॉमन नेम आएगा और आपका आएगा IUPAC नेम, देखा जाए। चलो अब कॉमन नेम और IUPAC नेम हम लोग का इसमें आएगा, तो देखते हैं भाई 2 डिग्री एमीन जो होता है उसका हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो 2 डिग्री एमीन का अगर कॉमन नेम लिखना है तो उसको हम लोग को ध्यान रखना होगा, कैसे लिखेंगे भाई। तो एक तरीका है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डाई अल्काइल, डाई अल्काइल एमीन, ये लिखा जाता है। तो डाई अल्काइल एमीन कब लिखेंगे, तो डाई अल्काइल एमीन कब लिखेंगे, जब नाइट्रोजन पर उपस्थित दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री एमीन की। तो 2 डिग्री एमीन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन पर कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन होता है। तो अगर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो उससे इसमें कॉमन नेम क्या लिखिएगा, डाई अल्काइल एमीन। ये कब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया यदि दोनों अल्काइल ग्रुप समान हो, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तब हम लोग ये नाम लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तब हम लोग लिखेंगे अल्काइल, अल्काइल, ध्यान रखना है, अल्काइल, अल्काइल, और यहां पर लिखेंगे एमीन, ठीक है। अब ये कब लिखेंगे, तो ये बोला गया कि यदि दोनों अल्काइल ग्रुप, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उस केस में हम लोग नाम लिखेंगे अल्काइल, अल्काइल एमीन। यदि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो हम लोग ये नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। नहीं, 2 डिग्री एमीन जो है इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे ये हम लोग को देखना है। चलो तो समझने की कोशिश करते हैं इनका IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अगर दोनों अल्काइल ग्रुप हम लोगों के सेम हो, नहीं, यहाँ पर जैसे मान लो कि 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री एमीन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन होगा और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो
दोनों कार्बन चेन का पहले लंबाई चेक करना है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स टाइप में लिखते हैं। यहाँ पर IUPAC नेम के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो तो 2 डिग्री एमीन का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। 2 डिग्री एमीन का IUPAC नेम हम लोग को लिखना है। 2 डिग्री एमीन का IUPAC नेम लिखना है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, देखा जाए 2 डिग्री एमीन का IUPAC नेम लिखना है तो हम लोग क्या करना है, इसमें समझना है। देखो 2 डिग्री एमीन जब भी लिखा गया तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के इधर भी आपका कार्बन चेन होगा R और R डैश, और एक क्या होगा, H होगा। ये R और R डैश क्या है, कार्बन चेन है। हम ये भी बता चुके हैं कि यहाँ पर R और R डैश जो हैं ये बराबर भी हो सकते हैं, नहीं, या ये R और R डैश जो हैं ये बराबर नहीं हो सकते, यानी कि सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। ये हम लोग को बताया गया है। ठीक है अब हम लोग क्या करना है कि अगर दोनों सेम है, पहला केस हम ले रहे हैं केस 1, तो यदि R बराबर हो R डैश, यानी ये दोनों कार्बन चेन क्या हो, सेम हो, तो यदि R बराबर R डैश हो, ठीक है, तो यदि R बराबर R डैश हो तो अब इस केस में आपको नाम लिखना है। तो इस केस में नाम लिखने के लिए हम लोग को इन दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को, कि दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को पेरेंट चेन पहले मान लेना है। ठीक है, यदि R बराबर R डैश हो तो इन दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक अल्काइल ग्रुप को, किसी एक अल्काइल ग्रुप को, किसी एक अल्काइल ग्रुप को पेरेंट चेन मान लेना है। पेरेंट चेन मान लेना है, किसी एक अल्काइल ग्रुप को पेरेंट चेन मान लेना है तथा दूसरे अल्काइल ग्रुप को, तथा दूसरे अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो जाएं तो आपको करना क्या है, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को पेरेंट चेन मान लो और किसी एक को जो बच गया उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। सबसे पहला काम ये कर लो। अब पहला काम करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, अब नाम लिखना है, नहीं तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। जैसे मान लो आप इसमें क्या किए कि इसको, इसको मान लो कि आप मान लिए कि आपका पेरेंट चेन है, पी चेन का मतलब पेरेंट चेन है, तो ये जो बच गया आपका, इसका आपका क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है अल्काइल ग्रुप के रूप में। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है अल्काइल ग्रुप के रूप में, ध्यान रखना है। ठीक है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो होगा वो पोजीशन कहाँ होगा, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आपको n से दर्शाना है। क्या चीज दर्शाना है, n से, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज पर है, n पर है, तो इसका पोजीशन अब 1 2 3 से नहीं दिखाएंगे, क्या चीज दिखाएंगे, n से। यानी हमको लिखना होगा, मान लो यहाँ पर मिथाइल होता तो हम बोलेंगे n मिथाइल, अगर इथाइल होता नहीं तो हम लोग यहाँ पर बोलते n इथाइल। ध्यान रखना है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है वो n से दर्शाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानने के बाद सबसे पहले नाम लिखने में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तथा अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को, तथा अल्काइल ग्रुप के, तथा अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को n
से दर्शाएंगे, अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को n से दर्शाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका नाम हो गया, इसका पोजीशन भी हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है। हम लोग क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो यहां से बोल रहा है उसके बाद पी चेन यानी पेरेंट चेन, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है, अल्केन के रूप में लिखना है। जो पेरेंट चेन होगा उसका नाम कैसे लिखना है, अल्केन के रूप में लिखना है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में आपको लिख देना है, नहीं, और अंत में क्या करना है, अल्केन के बाद एमीन लगा देना है। ठीक है, एमीन का पोजीशन हम लोग को लिख के हम लोग को एमीन लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लास्ट में, अंत में क्या करना है, तो बोल रहा है कि अंत में नाइट्रोजन यानी एमीन ग्रुप, अंत में एमीन ग्रुप का नाम उसके स्थान के साथ लिखना है, उसके स्थान के साथ लिखना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग देख लें, हम लोग देख रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन का पहले कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल एमीन, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हो, अल्काइल अल्काइल एमीन, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, ध्यान रखना है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि जब आप अल्काइल अल्काइल जब लिखते हो तो मान लो एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल आ गया और एक इथाइल आ गया, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखिएगा, नहीं, यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि अल्काइल अल्काइल लिखते समय अल्फाबेटिकल रूल जरूर फॉलो कीजिएगा, अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अल्काइल अल्काइल एमीन अगर लिखा हुआ है तो मान लो एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल है और एक अल्काइल ग्रुप इथाइल है, तो पहले इथाइल लिखिएगा तब मिथाइल लिखिएगा, यानी इथाइल मिथाइल एमीन इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं कि मिथाइल इथाइल एमीन मत लिख दीजिएगा। तो अल्फाबेटिकल रूल जरूर फॉलो कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आईयूपीएसी नाम लिखने में आप सीख गए, तो आईयूपीएसी नाम लिखने में आप क्या सीख गए, बोला गया कि अगर आर और आर डैश दोनों बराबर हो, नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करना है, तो सब हम लोग को रूल बता दिया गया कि इन दोनों में से किसी एक अल्काइल ग्रुप को पेरेंट चेन मान लेना है तथा दूसरे अल्काइल ग्रुप को सबचेन मान लेना है। नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखेंगे तथा अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को n से दर्शाएंगे, ये हम लोग को बताया गया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है अल्काइल के रूप में और अल्काइल ग्रुप का पोजीशन कहाँ दिखाएंगे, तो हम लोग को n से दर्शाना है। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिख देंगे, याद रखना है। और अंत में क्या करना है, तो अंत में एमीन ग्रुप का नाम उसके स्थान के साथ लिखना है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, चलो, यानी कि अगर हम लोगों का 2 डिग्री एमीन है, अगर हम लोगों का 2 डिग्री एमीन है भाई, ध्यान रखना है, और 2 डिग्री एमीन में हम लोगों को आईयूपीएसी नेम अगर लिखना हुआ, आईयूपीएसी नेम अगर हम लोगों को लिखना हुआ, आईयूपीएसी नेम अगर हम लोगों को लिखना हुआ, तो आईयूपीएसी नेम हम लिख सकते हैं इस तरह से, एन अल्काइल, देख रहे हो ये एन क्या है, अल्काइल ग्रुप का पोजीशन है, ये एन मतलब नाइट्रोजन नहीं है, ध्यान रखना है, ये एन जो है वो अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को दर्शा रहा है कि अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर है, ध्यान रखना है। तो एन अल्काइल, उसके बाद क्या लिखना है, अल्केन, उसके बाद एक्स, और तब क्या लिखना है, एमीन। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग नाम लिखें, ये नाम दोनों ही केस में लागू होगा, ध्यान रखना है। आर बराबर हो आर डैश के तब भी लागू होगा, नहीं, और आर बराबर नहीं हो आर डैश के तब भी लागू होगा, ध्यान रखना है। चलो, जैसे अभी पहला केस तुम पढ़े, पहला केस जो तुम पढ़े उसमें बोला गया कि अगर आर और आर डैश बराबर हो,
तब हम लोग क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो रूल आपको हम पढ़ा दिए। अब अगर आर और आर डैश बराबर नहीं हो, नहीं तो उस केस में भी सब रूल वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, ठीक है, बस ध्यान क्या देना है कि यदि यदि आर बराबर आर डैश नहीं हो, नहीं ये दोनों बराबर नहीं हो, तो ध्यान रखना है आर बराबर आर डैश नहीं हो तो क्या करना है, तो उस केस में, इस केस में, इस केस में जो कार्बन चेन, जो कार्बन चेन छोटा होगा वह सब्स्टिट्यूएंट, जो कार्बन चेन छोटा होगा वह सब्स्टिट्यूएंट होगा, तथा जो कार्बन चेन, तथा जो कार्बन चेन बड़ा होगा वह पेरेंट चेन होगा, वह पेरेंट चेन होगा। ध्यान रखना है। तो अगर आर और आर डैश बराबर नहीं हो तब क्या ध्यान देना है कि इस केस में जो कार्बन चेन, यानी इन दोनों में से आर और आर डैश में जो छोटा होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, और जो बड़ा होगा उसको पेरेंट चेन मान लो। ठीक है, फिर नाम लिखने का वही तरीका, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिख देना है, बाकी रूल वही है। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है, और अंत में एमीन को उसके पोजीशन के साथ आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तो एन अल्काइल अल्केन एक्स एमीन। ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बार बार देखेंगे, ठीक है, आपको एकदम क्लियर फाइज समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, तो जैसे हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल करना चाहते हैं, मान लो सबसे छोटा पहले लेते हैं 2 डिग्री एमीन, जैसे एन ले लिए, एन पर एक एच ले लिए, इधर भी आपका CH3 ले लिए, और इधर भी आपका हम CH3 ले लिए, दोनों तरफ क्या है, सेम आ गया। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, नहीं तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और इसको क्या कहते हैं, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एमीन। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, डाई मिथाइल एमीन। नाइट्रोजन पर इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो हम लोग नाम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हुआ, नहीं तो आईयूपीएसी नेम में दोनों चूंकि सेम है तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, जैसे मान लो हम इसको मान लिए ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और एक जो बच गया उसको तुम मान लो पेरेंट चेन, तो ये मान लो तुम्हारा पेरेंट चेन है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसके पोजीशन के साथ, तो इसका पोजीशन क्या है, एन पर है, तो हम लिखेंगे इसको एन मिथाइल, तो लिखना होगा तो हम लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, तो इस मिथाइल का पोजीशन हो गया एन, तो एन मिथाइल, इसका काम खत्म। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए उसके पोजीशन के साथ। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है अल्केन के रूप में, तो पेरेंट चेन में कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन को क्या कहना है, अल्केन, यानी एक कार्बन को मीथेन, तो एन मिथाइल, इसका नाम हो गया मीथेन। नहीं अब क्या है, तो ये पेरेंट चेन में ही नंबरिंग होता है, तो ये 1 नंबर कार्बन पर ही NH है, इसको एमीन कहते हैं NH को, तो एन मिथाइल मीथेन, और 1 पर है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या लिखेंगे, एमीन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल एमीन, और आईपीएसी नेम हो गया एन मिथाइल मीथेन एमीन। ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो पिछले वाले में हम लोग लिखे थे वो सेम ऐसे ही था, एन अल्काइल, तो एन मिथाइल लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्या है, अल्केन, तो मीथेन लिखा हुआ है, एक्स यानी 1 पर है तो 1 नहीं लिखे, और फिर क्या लिखे, एमीन लिखे हैं, तो आप एग्जाम्पल मिला सकते हो, बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका आ गया एन मिथाइल मीथेन एमीन, इस तरह से। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो यहाँ पर एन ले लिए, एन पर तुम यहाँ पर एच ले लिए, इधर तुम ले लिए CH2, इधर तुम ले लिए CH3, इस तरह से, और इधर मान लो तुम छोटा ही चेन ले लिए CH3, इस तरह से। अब इसका तुमको नाम लिखना है, कॉमन नेम, नहीं तो ये तुम्हारा क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, एमीन,
तो कॉमन नेम में क्या लिखना है, पहले अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल, तब कौन आता है, मिथाइल, नहीं तो हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, और NH को क्या लिखेंगे, एमीन। तो ये हो जाएगा हम लोग का इथाइल मिथाइल एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। अब इसी का आपको IUPAC नेम लिखना है, नहीं तो इसका IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, तो IUPAC नेम लिखना भी आसान है। कैसे हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, तो ये चेन और ये चेन अलग अलग है, तो ये चेन क्या है, बड़ा है, तो जो चेन बड़ा होगा उसको हम बताए हैं कि अब उसको क्या मान लेना है, पेरेंट चेन, ठीक है। और जो छोटा चेन होगा उसको क्या मान लेना है, तो उसको मान लेना है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया पेरेंट चेन और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो पहले क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, एन पर है, तो लिखेंगे एन मिथाइल। तो इसका नाम हम लिखेंगे तो हो जाएगा एन मिथाइल, इस तरह से होगा। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है, तो पेरेंट चेन कितने कार्बन है, एक और एक दो कार्बन, और इसको पेरेंट चेन को किस रूप में लिखना है, अल्केन के रूप में। तो एन मिथाइल और दो कार्बन क्या कहेंगे, तो इथेन, तो एन मिथाइल इथेन। और चूंकि ये नंबरिंग करोगे इसमें तो 1 और ये 2, तो 1 पर ही NH है, तो एमीन 1 पर ही है, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इथेन के बाद सीधे क्या लिखेंगे, एमीन। तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो एन मिथाइल इथेन एमीन, इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग को इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप 2 डिग्री अमीन का नाम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो, जैसे तुमको यहाँ पर दे दिया गया हम लोगों को CH3, यहाँ पर मान लो दे दिया गया CH2, यहाँ पर दे दिया गया N, यहाँ पर दे दिया गया H, और यहाँ पर दे दिया गया मान लो CH, यहाँ पर दे दिया गया CH3, इधर दे दिया गया तुमको CH2 और इधर दे दिया गया तुमको CH3, इस तरह का दे दिया गया। अब इसका नाम हम लोग को लिखना हुआ, तो इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर हम लोगों को नाम लिखना हुआ तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान रखना है। देखो, तो ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का इथाइल है, पहले कॉमन नेम लिखेंगे, ये हम लोग का इथाइल है। और ये जो है हम लोग का वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये हम लोग क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। नहीं तो हम लोग को कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम हम आसानी से पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं और तब लास्ट में एमीन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम अगर हमको लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो गया, इथाइल, और ये क्या हो गया, एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसी का हम लोगों को IUPAC नेम लिखना हुआ, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या लिखेंगे, इन दोनों चेन में बड़ा चेन देखना है, तो ये तो छोटा चेन है, तो ये छोटा चेन है तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और ये हम लोगों का बड़ा चेन है, तो बड़ा चेन जो होगा वो क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन कहलाएगा, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसके पोजीशन के साथ। तो ये इथाइल ग्रुप कहाँ पर है, N पर, तो आप इसको क्या लिखोगे, N इथाइल, N इथाइल। अब ये पेरेंट चेन है तो इसमें पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन, N इथाइल, यहाँ पर आप लिखोगे ब्यूटेन। अब ये 2 पर आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 एमीन। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो N इथाइल ब्यूटेन 2 एमीन, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। तो ये आपका जो है, इस तरह से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। तो IUPAC नेम मेरे हिसाब से आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से IUPAC नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसको आप अपने से बना सकते हैं, देखा जाए। एक एग्जाम्पल है जिसको आप अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना है। इसका आपको कॉमन नेम भी लिखना है और इसका आपको IUPAC नेम भी लिखना है कि कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप बनाएंगे।
ये भी आपका है, इसका भी आप कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों लिखिएगा। इसका भी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखिएगा। ठीक है, तो इन सबों का आप कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों लिखिए, ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं या सिर्फ आईयूपीएसी नेम। इनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जिन एग्जाम्पल को आप अपने से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा हमसे। तो ये 2 डिग्री एमीन का जो नाम लिखना हुआ, तो 2 डिग्री एमीन का नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से भारी नहीं है। अब 2 डिग्री एमीन के बाद अगला हम लोग का इसमें आता है 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखेंगे, वो हम लोग अब देख लेते हैं। चलो, तो अगला हम लोग का आता है नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें आता है नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन। देखा जाए तो नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन, अब इसमें भी आपको सब कुछ वही है, जैसा 2 डिग्री में लिखते थे बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा, कोई अलग नहीं होगा, ध्यान रखना है। जैसे इसमें भी आपको सबसे पहले आएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम ध्यान रखना है। तो इसमें जो कॉमन नेम आता है वो आप लोग क्या लिखते हो, तो अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तब तो आप वही कॉमन नेम लिखोगे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या लिखोगे कॉमन नेम में? ट्राई अल्काइल, अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो ट्राई अल्काइल एमीन। नहीं, अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम रहे तब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यदि तीनों अल्काइल ग्रुप, यदि तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, यदि तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो उस केस में आप नाम ऐसे लिखोगे, ट्राई अल्काइल एमीन, ध्यान रखना है पहला। दूसरा हम लोग क्या बताया गया, अगर दो अल्काइल ग्रुप सेम रहे और एक अलग रहे तो उस केस में क्या लिखेंगे, तो अल्काइल डाई अल्काइल एमीन, ये लिखेंगे। तो ये कब लिखेंगे, जब दो गो सेम रहे और एक गो अलग रहे, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा, दो सेम हो और एक अलग हो। कौन सेम हो, अल्काइल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, एक अलग हो, ये ध्यान रखना होगा। और तीसरा, अगर तीनों अलग अलग होंगे तब तो तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, अल्काइल अल्काइल फिर अल्काइल, और तब क्या होगा, एमीन। नहीं, जैसे मान लो मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, तीनों अलग तो तीनों का नाम लिखेंगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सबका नाम लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब तीनों अलग अलग हों, जब तीनों अल्काइल ग्रुप, जब तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हों, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब दूसरा इसमें आता है आईयूपीएसी नेम लिखने का। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बिल्कुल वही जो 2 डिग्री एमीन वाला नियम था, वही नियम हम लोग को यहाँ पे आएगा, इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। आईयूपीएसी नेम अगर लिखना है तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जो नियम 2 डिग्री एमीन में था वही सब नियम यहाँ पर लागू होगा, ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे देखा जाए, यहाँ पे जगह कम है, अगले पेज में आ जाते हैं। देखो तो अगर हम लोगों को लिखना है आईयूपीएसी नेम, देखा जाए, अगर हम लोगों को लिखना है आईयूपीएसी नेम, ठीक है, तो अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है 3 डिग्री अमीन का, तो 3 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नेम लिखना आसान है, कुछ नहीं करना है। देखा जाए, अगर हम लोगों का तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सब कुछ वही नियम है, तीनों अल्काइल ग्रुप यानी आर बराबर आर डैश बराबर आर डबल डैश, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन का मतलब आप समझते हो, अगर हम 3 डिग्री अमीन लिखते हैं तो 3 डिग्री अमीन का मतलब हुआ एन पर इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, ध्यान रखना है तीनों तरफ कार्बन चेन। अब ये आर बराबर आर डैश बराबर आर डबल डैश, तीनों बराबर भी हो सकते हैं या तीनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं, आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश नॉट इक्वल्स टू आर डबल डैश, या कोई दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो कोई भी केस हो सकता है, ध्यान रखना है। तो इसमें भी रूल्स वही है, अगर तीनों अलग अलग हैं तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे बड़ा वाला है उसको पेरेंट चेन मान लो और बाकी जो दो छोटे हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, जो सबसे बड़ा वाला है उसको पेरेंट चेन मान लो और जो छोटे वाले हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ध्यान रखना है, ठीक है। नाम लिखने का फिर वही नियम, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो उनके पोजीशन के साथ, और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यहाँ क्या चीज़ दिखाना है, एन से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे ही रहते हैं, ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखो और उनका पोजीशन एन से दर्शा दो, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिख दो, नहीं, और लास्ट में अंत में एमीन जोड़ दो उसके पोजीशन के साथ, तो इस तरह से आपका नाम लिखा जाएगा। तो जैसे 2 डिग्री अमीन का रूल था 3 डिग्री अमीन का भी वही रूल होता है। तो हम रूल लिख नहीं रहे हैं, सीधे हम आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम अगर हमको लिखना हुआ ऑफ 3 डिग्री अमीन, अगर 3 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नेम हम लोग को लिखना हुआ तो 3 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग को बताया जा रहा है। तो देखो तो अगर दो अल्काइल ग्रुप सेम हो, नहीं तीन अल्काइल ग्रुप सेम हो तो कैसे आप लिखोगे, एक तरीका है, हम लोग को ध्यान रखना है, एन कॉमा एन डाई अल्काइल, एन कॉमा एन डाई अल्काइल एल्केन एक्स एमीन, इस तरह से लिख सकते हो। ये कब लगाएंगे, जब आपके तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, ठीक है, या दो अल्काइल ग्रुप सेम हो तभी आप लगाएंगे, या तो तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो या दो अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो ये रूल आप लगाएंगे। अगर हम लोगों का अलग अलग हो तब क्या लिखेंगे, एन अल्काइल, फिर यहां पर एन अल्काइल और तब अल्केन और तब एक्स और तब एमीन, ठीक है। तो इस तरह से भी नाम लिखा जाएगा, तो दो तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख के हम लोग बनाते हैं, चलो देखा जाए। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दिया गया 3 डिग्री अमीन का, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एन पर इधर भी CH3 दे दिया, एन पर इधर भी CH3 दे दिया, एन पर इधर भी CH3 दे दिया। अब इसका नाम लिखना है तो कॉमन नेम तो लिखना आसान है, तीनों मिथाइल है तो सीधे लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ध्यान रखना है, और नाइट्रोजन को क्या बोलना है, एमीन, तो ट्राई मिथाइल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा, लिखना आसान है। अब इसी का अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है, तो इनमें से किसी दो को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो ये भी और ये भी, इन दोनों को, इसको भी तुम सब्स्टिट्यूएंट मान लो और इसको भी तुम क्या मानो, सब्स्टिट्यूएंट मान लो, और एक जो बच गया इसको तुम मान लो पेरेंट चेन, इसको तुम मान लो पेरेंट चेन। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो उसके पोजीशन के साथ, तो ये दोनों कहाँ हैं, एन पर ही है, तो एन को दो बार लिखो, एन कॉमा एन, ये दो गो है तो डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल। अब इसको लिखना है पेरेंट चेन के रूप में, तो पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखते हैं, अल्केन के रूप में, तो एक कार्बन है तो मीथेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीथेन, ये हो जाएगा। और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एमीन, तो ये हम लोग का आ जाएगा।
तो इस तरह से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेन एमीन, ये हम लोग का इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मान लो दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो, एन ले लो, एन पर इधर हम लोगों का CH3 ले लो, इधर हम लोगों का CH2 H3 और यहाँ पर CH2 ले लो, और यहाँ पर तुम ले लो कुछ इस तरह से CH2 और यहाँ पर तुम ले लो CH3, तीनों अलग अलग ले ले। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो पेरेंट चेन होगा, तो ये सबसे बड़ा है नहीं, तो जो बड़ा होगा उसको पेरेंट चेन मान लो, पेरेंट चेन एक ही होगा, बाकी जो बच गया वो सब सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान रखना है। और ये जो इथाइल है ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, लिख दिए। अब इसका कॉमन नेम लिखना हुआ, तो कॉमन नेम लिखना आसान है नहीं, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखो तो ये होगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, एमीन, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल प्रोपाइल और एमीन, इस तरह से। अब इसी का आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, तो आईयूपीएसी नेम लिखना भी आसान है। कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो नाइट्रोजन के साथ पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, तो एन इथाइल एन मिथाइल, एन पर इथाइल है तो एन इथाइल लिखो, फिर एन पर क्या है तो मिथाइल है, तो एन पर फिर मिथाइल लिखो, नहीं तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये पेरेंट चेन है तो इसका नाम लिखो, तो ये प्रोपेन, और 1 पर ही नाइट्रोजन है तो प्रोपेन 1 एमीन, यहीं से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 पेरेंट चेन में ही नंबरिंग होता है, तो ये हो गया प्रोपेन एमीन। तो इस तरह से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो सेम जैसे 2 डिग्री एमीन का नाम लिखते थे वैसा ही 3 डिग्री एमीन का भी नाम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप अपने से बनाएंगे। चलो, जैसे यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो मान लो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया जिसको आप अपने घर से बनाएंगे। हम लोग का दिया गया यहाँ से CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से N, इधर हम लोग का दे दिया गया CH2 CH3 मान लो दे दिया गया नहीं, और यहाँ पर आपको दे दिया गया CH3, तो इसका आपको कॉमन नेम भी लिखना है कि कॉमन नेम क्या होगा, और साथ साथ इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। चलो, एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा हम लोग को देखा जाए, यहाँ से दिया गया CH3 H, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका N नहीं, और N पर यहाँ आपको दे दिया गया CH3, और यहाँ पर आपको दे दिया गया CH2, और यहाँ से आपको CH3 दे दिया गया। इसका भी आपको कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम क्या होगा, और साथ साथ इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है, क्या आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये लिखना है आपको। दो, तीसरा एग्जांपल ले लो, मान लो तुमको यहाँ से दे दिया गया CH3 पर, इधर CH3 पर, इधर CH3, इधर N, इधर हम लोग का CH, यहाँ पे हम लोग का CH3, यहाँ पे हम लोग का CH3, और इधर हम लोग का CH3 तरह का दे दिया गया, ठीक है। तो इसका भी आपको कॉमन नेम भी लिखना है, कॉमन नेम क्या होगा, और साथ साथ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो आपको लिखना है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ से आपको दे दिया गया, मान लो CH3, यहाँ पर हम लोग को CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, फिर यहाँ पर हम लोग को CH2, फिर यहाँ पर N, फिर यहाँ पर हम लोग को CH2, यहाँ पर हम लोग का CH3, और यहाँ पर हम लोगों को कुछ इस तरह से CH2, और फिर यहाँ से CH3 ही मान लो दे दिया गया, तो इसका भी आपको नाम लिखना है, ध्यान रखना है। तो इसका भी आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो कि कॉमन नेम क्या होगा, और साथ साथ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब देखो, नोमेनक्लेचर में कोई लिमिट नहीं है कि कितना हम लोग एग्जाम्पल दें, बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। कुछ कुछ आप प्रैक्टिस कर लो, ध्यान रखना है, कुछ कुछ आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमको नाम कैसे लिखना है। इसी सब टाइप का नाम हमको लिखने के लिए आता है, ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा नहीं तो, और हम लोग कुछ आपको प्रैक्टिस सीट देंगे, उससे आप लोग उसको कवर अप करेंगे। फिलहाल फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को एक आइडिया मिल जाना चाहिए कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, तो बड़े चेन भी रहेंगे तो आप उसका नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ हम लोग बड़ा चेन आपको दे देते हैं, एक दो एग्जाम्पल। जैसे हम लोग का यहाँ से दे दिया गया CH3, यहाँ से हम लोग का CH, मान लो यहाँ से अब कुछ आईयूपीएसी नेम वाला C2H5, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर भी दे दिया गया कुछ आपको CH3, फिर यहाँ पर N,
फिर यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया कुछ भी CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग को CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH3। फिर इस तरह से कोई एक लंबा बड़ा चेन आप लिख लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर आपका CH3। तो इसका कोई IUPAC कॉमन नेम नहीं होगा, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। नहीं तो इसका एक IUPAC नेम आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एमीन का नाम पढ़ लिए, ध्यान रखना है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखना है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग का अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप और रह गया, नहीं जो हम लोग पढ़ रहे थे कि वैसे क्रियात्मक समूह जो मोनोवैलेंट हो और जिनका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं हो, उनमें से हम लोग सब पढ़ लिए। उसमें 2 और रह गया, हेलो कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड। तो बहुत इजी है, उसको हम लोग अगले क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एमीन के बारे में ढंग से पढ़ लिए। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हैं, उसको ढंग से फेयर कीजिए, समझिए, सब क्वेश्चन को बनाइए, जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।